नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे देखे होंगे कि भारत ने डमी एयरक्राफ्ट यूज किया था पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में। ये बात एएनआई ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करी। बाद में वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने इसको कंफर्म कर दिया। और अब हम काफी हद तक कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि इंडिया ने एक ब्रिलियंट टैक्टिक यूज किया है डमी पायलटलेस एयरक्राफ्ट यूज करने का, जिससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की लोकेशन भारत को पता लग गई। और अब हमें प्रॉपरली एक समझ में भी आ रहा है कि किस तरीके से भारत ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को जैम किया और एक ड्रोन ने तो इसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। नाउ वॉरफेयर में देखो, डिसेप्शन का इस्तेमाल करना, छल इसको आप कह सकते हैं, डिसेप्शन का इस्तेमाल करना बहुत ही एक पुराना टैक्टिक है। और काफी बार जब ये काम करता है इट वर्क्स ब्यूटिफुली। और सबसे ज्यादा ये काम तब करता है जब आपका दुश्मन बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। मोस्ट रिसेंटली हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच में जब वॉर हो रही थी ना, तब अमेरिकन सैटेलाइट्स डेटा प्रोवाइड करती थी यूक्रेन को कि अपने फाइटर जेट्स या अपने ड्रोन्स हैं ये इस इलाके से बचा कर रखना, क्योंकि यहां पर रशिया ने S-400 S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिछा रखे हैं ना। एक टाइम पे आकर अमेरिकन ने कई महीनों बाद नोट किया कि रशिया के पास क्या इतने सारे S-300 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हर जगह ही हम देखें रशिया की बॉर्डर पे ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमको जगह ही नहीं मिल रही कि हम अटैक करें कहां से। फिर बाद में कई महीनों बाद अमेरिकन को यह समझ में आया कि रशिया कई महीनों से यूक्रेनियंस और अमेरिकन को बेवकूफ बना रहा था। रशिया ने क्या किया था कि गुब्बारे के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये ग्राउंड पर सजा रखे थे इस तरीके से। सैटेलाइट से आप देखोगे लगेगा कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि ये सिर्फ हवा के बने हुए गुब्बारे थे। और सिंस ये बहुत सस्ते होते हैं, इनको कई जगह रशिया ने प्लेस कर दिया और इस वजह से कई महीनों तक यूक्रेनियंस और अमेरिकन कंफ्यूज रहे, जबकि रशिया आसानी से यूक्रेन की धरती पर बॉम्बिंग करता रहा और यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा भी रशिया ने कब्जा लिया। दिस वॉज ए ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव। और आप ऐसे इतिहास में जाओगे तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मिलिट्री डिसेप्शन का जो एक ऑपरेशन किया गया था वो था ऑपरेशन मिन्सवीट। हिटलर को बेवकूफ बनाने के लिए ब्रिटिश मिलिट्री ने क्या किया, एक फेक मिलिट्री जेट क्रैश करवा दिया और उसके बाद अपने देश में से किसी गुमनाम आदमी की कब्र खोद के उसकी डेड बॉडी पर जो एयरक्राफ्ट का जो फाइटर पायलट होता है उसके कपड़े बना दिए, उसको एक फेक उसकी आइडेंटिटी बना दी और वहां पर फेक प्लान्स डालकर उसको जर्मनी के शोर पर भेज दिया गया। और जर्मन ने समझा कि ये असल में कोई मरा हुआ फाइटर पायलट है और इसके जो बैग है यहाँ पर यूके के सीक्रेट प्लान्स हैं। ये पहुंच गए हिटलर के पास, हिटलर बन गया बेवकूफ और इससे जर्मनी को बहुत लॉस हुआ था। तो हिस्ट्री में देख लीजिए, आजकल हजारों साल पहले डिसेप्शन जब काम करता है इट इज जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और मोस्ट रिसेंटली 9 और 10 मई की रात को जब भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए थे ना, उसमें जैसे मैंने आपको बताया हमने पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जैम कर दिया था और बाकी जगह इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं किया। इसका रीजन ये है, भारत को इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन पता लग गई थी। इंडिया ने क्या किया, एक फेक डमी फाइटर जेट बनाया, कोई उसके अंदर पायलट था नहीं, उसको फ्लाई कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी पैनिक कर गए, उनको पता था, अगेन आपको याद होगा पाकिस्तानी बार बार कह रहे थे इंडिया अभी और अटैक करेगा और अटैक करेगा, तो ये एंटिसिपेट कर रहे थे। सडनली इन लोगों ने देखा फाइटर जेट इंडिया का आ रहा है, दूर से उसको ऐसा हमने डिजाइन किया कि लगे कि एक्चुअल फाइटर जेट ही है। पाकिस्तानियों ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया, मिसाइल लॉन्च कर दिए, वो डमी फाइटर जेट गिर दिया। पाकिस्तानी खुश हो गए कि ठीक है जी, हमने इनका अटैक रोक दिया। फिर उसके बाद न्यूज आती है एक एक करके जो इनके एयर बेसिस हैं इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम ही जैम कर दिया, बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से आराम से बचकर भारत के फाइटर पायलट्स आराम से पाकिस्तान के जो भी एयर बेसिस हैं इनको डैमेज कर रहे हैं। रीजन यही है कि शुरुआत में जो फेक फाइटर जेट हमने भेजा था ना, उसने एक्सपोज कर दिया था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से पोजिशन है नॉर्दर्न एरिया में। और इससे यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि भारतीय एयरफोर्स ने क्यों कहा कि कोई भी हमारा एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान जो कह रहा है कि इंडिया का फाइटर जेट गिरा दिया, लग रहा है कि इनको यही थोड़ा बहुत वहम है कि फेक जो फाइटर जेट इन्होंने गिरा दिया है उसको ये रियल समझ रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेल ऐसा हो सकता है कि ये फेक को शूट डाउन करके सोचे कि रियल है, ये वो देश है जहां पर इनके जो मिनिस्टर है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कोई छोटा आदमी नहीं,
द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इशाक डार, ये पार्लियामेंट में किसी रैली में भी नहीं, पार्लियामेंट में खड़े होकर एक फेक आर्टिकल दिखा देता है। इधर आप देख पाओगे पीआईबी ने भी इसको कहा है कि ये भाई एक एआई जनरेटेड आर्टिकल अपनी देश की जनता को दिखा रहा है। इशाक डार ने ना पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये आर्टिकल अपनी जनता को, अपने लोगों को दिखा दिया। आर्टिकल पे लिखा है जी, ये पब्लिश किया है द डेली टेलीग्राफ ने। भारी नाम है, बड़ा नाम है इन द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म। नीचे हेडलाइन है पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काईज। ये पूरा आर्टिकल एआई जनरेटेड है। दूर से लग रहा है हेडलाइन, फॉन्ट वगैरह, बाकी चीजें आप अगर देखो, जो भी चीजें यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखी हैं यहाँ पे, सब कुछ देखकर कोई बच्चा भी बता देगा, एक्चुअली बच्चा नहीं बट मेरे जैसा आदमी बता देगा कि ये एआई जनरेटेड है। और उसके बाद पीआईबी ने भी कहा कि ये फेक, इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगेन याद रखना, ये फेक आर्टिकल किसी रैली में या फिर कोई इनका कोई अनपढ़ क्रिकेटर वगैरह वो नहीं दिखा रहा, इनका डेप्यूटी पीएम दिखाता है, वो भी देश के पार्लियामेंट में। ये इन लोगों की हालत है। तो क्यों ना ये फेक फाइटर जेट को मार के एज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं कि जी हमने रफाल मार दिया, रफाल मार दिया। रफाल के स्टॉक्स आप अगर देखो लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं। हालांकि अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये कोई इंडिकेशन नहीं होता कि कोई फाइटर जेट गिरा या नहीं गिरा, बट एटलीस्ट पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव था कि जी रफाल के स्टॉक गिर गए, रफाल का स्टॉक आप देखो इट इज जस्ट गोइंग अप। और ये फुटेज देखना, ये है जी पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम, प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ बस आर्टिकल दिखा दिए, प्रॉपर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगेन मानना मुश्किल होता है कि एक देश का डेप्यूटी पीएम एक मिस्टेक से भरे हुए एआई जनरेटेड आर्टिकल को देखकर मूर्ख बन सकता है। इट इज हार्ड टू बिलीव। मगर पहले देखोगे यहाँ पे ये आदमी कहेगा कि जी हमने 6 रफाल गिरा दिए, नंबर हर दिन इनका बढ़ जाता है, पहले 3 फिर 4, फिर कह रहे हैं जी 6 रफाल गिरा दिए। कुछ टाइम बाद बोल देंगे जी 40 रफाल गिरा दिए। इंडिया ने परचेज ही 36 किया अभी तक, 36 रफाल है भारत के पास। खैर ये सुनिए। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक यूएवी गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। आसपास वाले तालियां बजा रहे हैं। क्या भोले लोग हैं। आई मीन किसी के दिमाग में एक डाउट नहीं आया कि वाइस पीएम साहब ये आर्टिकल लगता नहीं है कि फेक है आपको, बट मैन पूरा पार्लियामेंट बेवकूफ बन गया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर ने किया, तकब्बर ने किया, बड़ी स्टेटमेंट्स दी और अपने दाएं हाथ भी साथियों को बाएं। ना मुझे ये बात सीरियसली बोलनी पड़ेगी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री एज वेल। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आती है ना वो गलत है। पाकिस्तान को रैंक 1 पे होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ऐसी मेंटेलिटी हो ना कि कुछ भी देख के आप मानना स्टार्ट कर दो, हाँ यही हुआ है, यही यही रियलिटी है, यही सच है, और एआई आर्टिकल जो है मिस्टेक से भरे हुए, उनको पार्लियामेंट में बोल दो, आप सारे एमपी तालियां बजा रहे हैं, सही है, नंबर 1 होगा वो कंट्री हैप्पीनेस में, तो हैप्पी हैप्पी रहेगा। सो एज आई सेड अर्लियर, अभी देखो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी और डेवलपमेंट्स होंगी और न्यूज़ सामने आएगी जिससे क्लियर पिक्चर मिलेगी कि इन भोले भाई लोगों के साथ हुआ क्या असल में। तो कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके
आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।